अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटाबेस सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डेटाबेस सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। अब डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, या डेटाबेस सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स टू मैनेज दैट डाटा। डेटाबेस सिस्टम जो है प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है, और उस डाटा का मजमूआ होता है और प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है जो उस डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं डेटाबेस बता देता हूँ कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। ये लॉजिकली रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है, इनके डाटा का कलेक्शन हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैं आपको बता देता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की कलेक्शन होता है, किन की, यूज टू collection of programs used to create, maintain and access data in convenient and efficient manner। उन प्रोग्राम्स का जो है वो मजमूआ होता है जो कि डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और वहाँ से डाटा को एक्सेस करने के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर अब हम लोग जो है वो डाटाबेस के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। डाटाबेस के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले डाटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर और पर्सनल है। डाटा क्या है? डाटा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असासा है डाटाबेस का, या फाइल सिस्टम का भी यही है, लेकिन डाटाबेस जो है डाटा ही सबसे अहम है। यहाँ पर एक अहम एंटिटी है डाटाबेस के अंदर। तो डाटा जो है हमें पता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। जो भी डाटाबेस का रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन है उसको हम डाटा कह सकते हैं। वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे फॉर्म्स ऑफ डाटा हम लोग जो है पिछली क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज वगैरह वगैरह। तो आगे है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं? इसके अंदर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर है। द सॉफ्टवेयर वैसे हमने पढ़ा है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को किसी भी काम करने के लिए जो चीज़ देती है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को ऐसे डिफाइन करेंगे, द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हम लोग इस तरह से सॉफ्टवेयर को इस लिहाज से डिफाइन कर देंगे। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल होते हैं? डेटाबेस सिस्टम के अंदर 3 तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS जिनकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेटाबेस और सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस को मैनेज करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसके अंदर डाटा एंटर करने और उसे एक्सेस करने में इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग आखिरी जो है पर्सनल को यूज़ करेंगे। वो पर्सन जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं या डेटाबेस को किसी भी तरह से कंट्रोल या मैनेज करते हैं वो सारे पर्सनल कहलाते हैं। तो पर्सनल के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, उसके बाद जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है, और एंड यूज़र जो होता है एंड यूज़र हो सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डाटा को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, उसके पास सारा डेटाबेस का कंट्रोल होता है, उसने ही सारी डेटाबेस को चलाना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि डेटाबेस से डाटा को आसानी से एक्सेस किया जा सके और उसे जो है एंटर भी किया जा सकते हैं। एंड यूज़र जो है वो नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, या जिसे हम क्लर्क कहते हैं, वो जो है डाटा को एक्सेस करता है और डेटाबेस को यूज़ करता है। इस में जो है इस टॉपिक को हमने यहाँ तक डिस्कस करना था। अब हम आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है डेटाबेस मॉडल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है इसके अंदर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।